चलिए आज अपन डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। अब डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले अपन थोड़ा देख लेते हैं कि अपन ऑलरेडी थोड़ा बहुत क्या पढ़ चुके हैं क्लास 11th में। तो ये क्लास 11th में आपने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव नाम का चैप्टर पढ़ा है, जिसमें डेरिवेटिव में आपने फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव निकालते सीखा था, जहाँ पे आपको कुछ रिजल्ट आप ऑलरेडी निकाल चुके थे अगर आपने पढ़ा हो ढंग से। तो जैसे क्या कि एक्स की पावर एन है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से ये सारे रिजल्ट अपन निकाल चुके हैं। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स। और डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉसेक एक्स क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं है। अब देखिए ये सब चीजें आप किससे निकाल चुके हो, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से आप बेसिक सारी चीजें क्या कर चुके हो, ऑलरेडी निकाल चुके हो। अब अपन क्या करेंगे, इससे थोड़ी आगे बात करेंगे डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन में अपन थोड़े से रूल्स देख लेते हैं कि सम रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होते हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप अपन करते जाएंगे, एक एक स्टेप कराऊंगा मैं, एक एक रूल्स बताऊंगा और उस पर बेस्ड अपन क्या कर लेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे। तो सबसे पहला रूल क्या है आपके पास, डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी दे रखा हो। u प्लस वी का मतलब क्या है, यहाँ पे दो डिफरेंशिएशन का सम दे रखा हो। जैसे sin x प्लस cos x दे दिया हो और बोल दिया उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x प्लस tan x दे दिया हो, या x की पावर n प्लस sin x दे दिया हो, इस तरह से कुछ प्लस में दे दिया हो, एडिशन में दे दिया हो, तो उसको सॉल्व करने के रूल क्या है। तो d बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस d बाई डी एक्स ऑफ वी। ठीक है, तो मतलब अगर sin x प्लस cos x का डिफरेंशिएशन बोल दे तो क्या करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ sin x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ cos x। अब इंडिविजुअली तो अपन उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया d बाई डी एक्स ऑफ u माइनस v हो तो क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ u माइनस d बाई डी एक्स ऑफ v। ठीक है, इसको एक तरह से आप फॉर्मूले के तौर पे ले सकते हैं। ये हो गया। अब d बाई डी एक्स ऑफ uv मतलब क्या, मल्टीप्लाई में दिया हो, तो मल्टीप्लाई में दिया हो तो देखिए दो डेरिवेटिव एक साथ दे दिए, दो डेरिवेटिव एक साथ मल्टीपल में, तो मैंने क्या करा, एक को कांस्टेंट माना, u को कांस्टेंट मान लिया, तो डिफरेंशिएशन कर दिया किसका, v का, प्लस v को कांस्टेंट माना तो डिफरेंशिएशन किसका कर दिया, डिफरेंशिएशन आपने कर दिया u का। ठीक है, तो ये आपके पास हो गई। अब ये वाला केस है, अगर u अपॉन v हो, डिफरेंशिएशन दो डिफरेंशिएशन किस में हो, डिवाइड में हो, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे तो प्लस साइन है, अब यहाँ पे जो नीचे वाला उसको पहले कांस्टेंट मान लिया v, तो डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u बार डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूले, ये थोड़े से आपको क्या करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। बात आई समझ में, u प्लस v हो तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस v, डिफरेंशिएशन ऑफ v, माइनस है तो माइनस का साइन आ गया। अगर मल्टीप्लाई में है तो u बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ v, v बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ u। अगर u अपॉन v है तो क्या कर लिया, v स्क्वायर। अब v पहले यहाँ पे तो आप कोई भी ले सकते हो, पहले u का कर लिया, v का कर लिया, क्यों, क्योंकि प्लस का साइन है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या है, पहले u बाहर, v बाहर लिया तो डिफरेंशिएशन ऑफ u, माइनस u बाहर लिया तो डिफरेंशिएशन ऑफ v। यही बात समझ में। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं। अब देखिए आगे जो मेथड है उसको अपन क्वेश्चंस के थ्रू अपन क्या है, बेसिक कंसेप्ट देखते जाएंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करता जाऊंगा आपके कंसेप्ट और क्लियर होते जाएंगे। तो इन सबको अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है आपको, sin x क्यूब। sin x क्यूब को आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए sin x क्यूब, sin x का डिफरेंशिएशन तो मुझे पता है क्या होता है, sin x का डिफरेंशिएशन है आपके पास cos x। अब यहाँ पे तो आपके पास x क्यूब दिया हुआ है, एक्स क्यूब दिया हुआ है, तो मैंने क्या करा, एक्स क्यूब को इसको सॉल्व करता हूं, साइन एक्स क्यूब है ना, तो इसको मैंने क्या मान लिया, y ले लिया, y इज इक्वल टू क्या दिया है, साइन एक्स क्यूब। मुझे एक्स क्यूब का तो डिफरेंशिएशन पता ही नहीं है, साइन एक्स होता तो मैं डायरेक्ट क्या लिख देता, cos x लिख देता। तो यहाँ पे मैंने एक्स क्यूब को क्या मान लिया, एक्स क्यूब को मैंने मान लिया t।
ठीक है, बात आ रही है समझ में। एक्स क्यूब को क्या ले लिया टी, तो ये देखिए y बराबर क्या हो गया साइन टी। ठीक है, अब देखिए साइन है तो इसको डिफरेंशिएट कर दे, अब ये t है यहाँ पे तो डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में होगा, t के रिस्पेक्ट में होगा, तो dy बाय dt। ठीक है, यहाँ पे जो भी एलिमेंट रहता है ना उसके रिस्पेक्ट में अपने को डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो साइन t है तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा तो साइन t का क्या हो गया cos t। जैसे यहाँ पे साइन x है तो x का क्या हो गया cos x, तो t है तो साइन t का क्या हो गया cos t डिफरेंशिएशन। ये आ गई वैल्यू। पर मुझे क्या चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है x के रिस्पेक्ट में करना है, लेकिन यहाँ पे तो आपके डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में आया t के रिस्पेक्ट में आया है। तो क्या करें, अब देखो यहाँ पे t है, मुझे तो चाहिए x, इसको तो मैंने डिफरेंशिएट ही नहीं करा, तो t बराबर तो क्या है आपके पास x क्यूब, तो इसको भी डिफरेंशिएट कर दूं तो ये हो गया dt बाय dx। अब x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n माइनस 1, तो ये क्या हो गया 3 x की पावर 3 माइनस 1, तो ये हो गया आपके पास dt बाय dx इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। ठीक है, ये सेकंड चीज हो गई, ये आपके पास हो गई फर्स्ट चीज। अब आपको क्या चाहिए, देखिए दोनों को इंडिविजुअली अपन ने क्या करा डिफरेंशिएट कर लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी वैल्यू को अपन को डिफरेंशिएट करना था, साइन टी है तो इसको डिफरेंशिएट कर लिया, एक्स क्यूब है तो डिफरेंशिएशन तो इसका भी चाहिए था तो इसको भी डिफरेंशिएट कर लिया। अब देखिए दोनों में अपने को वैल्यू चाहिए dy बाय dx, तो मैंने क्या करा मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया आपके पास dy बाय dt इंटू dt बाय dx इक्वल्स टू cos t इंटू 3x स्क्वायर। तो यहाँ देखो dt से dt कैंसिल, तो यहाँ आपके पास dy बाय dx इज इक्वल्स टू cos t 3x स्क्वायर। अब t की वैल्यू क्या है यहाँ पे x क्यूब, तो x क्यूब के रिस्पेक्ट में लिख देते हैं, तो ये हो गया आपके पास cos x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। देखिए यही निकालना था, y को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था। तो इसको अपन क्या बोलते हैं चेन रूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं चेन रूल, एक चेन दूसरी चेन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके पास cos क्यूब x, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे आपके पास cos क्यूब x। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको भी मैंने वही y बराबर क्या ले लिया cos क्यूब x, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ y बराबर cos x का होल क्यूब। अब आपको cos x का डिफरेंशिएशन तो पता है कैसे करते हैं, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, लेकिन यहाँ तो क्यूब दे दिया, तो अपन ने क्या करा cos x को मान लिया t, तो y बराबर कितना हो गया आपके पास t क्यूब, y बराबर t क्यूब, तो इसका डिफरेंशिएशन अपन कर सकते हैं, करें तो dy बाय dt इक्वल्स टू t क्यूब, तो t क्यूब देखो t की पावर 3, तो 3 t की पावर n माइनस 1, तो ये क्या हो गया आपके पास dy बाय dt इज इक्वल्स टू 3t की पावर 2। ये चीज हो गई। अब ये वाली है तो इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, t बराबर क्या है आपके पास cos x, तो ये हो गया dt बाय dx इज इक्वल्स टू माइनस का साइन x। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इसको नाम दे दो इक्वेशन 1, इसको नाम दे दो इक्वेशन 2। तो क्या करना अपन ने मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या हो गया आपके पास dy बाय dt इंटू dt बाय dx इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर इंटू माइनस का साइन x, तो dt से dt कैंसिल, तो dy बाय dx बराबर कितना आ गया आपके पास, dy बाय dx बराबर आ गया 3t। अब t की वैल्यू क्या थी cos x, तो ये क्या हो गया 3 cos x का स्क्वायर इंटू माइनस का साइन x। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गई dy बाय dx की वैल्यू निकल गई। आ रही है बात समझ में, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया cos क्यूब x। ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं अपन चेन रूल बोलते हैं, इनको चेन रूल, एक के बाद एक दी हुई है चेन, तो उसको क्या कर लिया अपन ने सॉल्व कर लिया। थर्ड क्वेश्चन देखें, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है tan रूट x,
देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या दिया, tan रूट एक्स, तो इसको भी सॉल्व कर लीजिए। tan रूट एक्स को आपने क्या ले लिया, y, ठीक है। tan रूट एक्स थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसको आपने मान लिया y। अब tan x तो सॉल्व करते आता है, क्या होता है tan x, sec स्क्वायर x। अब यहाँ पे दे दिया इसने रूट x, तो मैंने क्या करा, t को क्या मान लिया, रूट x, मतलब रूट x बराबर क्या मान लिया, t मान लिया। तो ये क्या हो गया आपके पास, y बराबर हो गया tan t, y बराबर क्या हो गया tan t। तो यहाँ पे देखिए dy बाई dt बराबर क्या हो गया आपके पास, sec स्क्वायर t, है ना। dy बाई dt बराबर क्या हो गया, sec स्क्वायर t, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1। अब यहाँ पे देखिए t है, तो dt, पहले अभी रुक जाइए, इसको आप लिख लीजिए, t को आप क्या लिख सकते हो, रूट x को क्या लिख सकते हो, x की पावर 1/2, है ना। तो dt बाय dx डिफरेंशिएशन करा तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n, x की पावर n-1, तो n मतलब 1/2 बाहर, x की पावर n-1 मतलब 1/2 -1, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, dt बाय dx इज इक्वल टू 1/2 x की पावर -1/2, तो dt बाय dx इज इक्वल टू हो गया 1/2, ये देखो माइनस का है तो नीचे जाके क्या हो गया, प्लस का हो गया, x की पावर 1/2, जिसको क्या लिख सकते हैं, रूट का x। तो आंसर क्या आ गया, dt बाय dx बराबर 1/2 रूट x, इसको फिर नाम दे दिया इक्वेशन 2। 1 2 तो क्या करें, वही मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये हो गया आपके पास dy बाय dt इंटू dt बाय dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर t इंटू 1/2 रूट x। यहाँ dt से dt कैंसिल, तो ये हो गया dy बाय dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर t, तो t की वैल्यू कन्वर्ट कर दो, t क्या है, रूट x, तो sec स्क्वायर रूट x इंटू 1/2 रूट x, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। एन में वैल्यू कन्वर्ट करना मत भूलिएगा, जो भी t लिया था, t सपोज किया था, उसको आखिर में यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। आंसर आपका किसके रिस्पेक्ट में ही आना चाहिए, x के रिस्पेक्ट में ही आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएट विद ईच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है इनको। अब देखिए क्वेश्चन पहला क्या है, सेम अभी जो क्वेश्चन फर्स्ट करा है उसी से आगे अपन थोड़ा सा बढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, जिससे आपके पास क्या आ गया, ax प्लस b की पावर आ गई m। अब इसको अपने को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो देखो ये वाली पूरी चीज क्या आ गई, बड़ी आ गई, x की पावर n का डिफरेंशिएशन तो पता है क्या होता है, n x की पावर n-1, तो यहाँ पे इसको सबसे पहले y बराबर लिया, तो x प्लस b को आपने क्या मान लिया, x प्लस b को मान लीजिए t, तो ये क्या हो गया, y बराबर t की पावर m, ठीक है। अब t की पावर m, x की पावर n, तो क्या होता है n x की पावर n-1, तो ये क्या हो गया, dy बाय dx करा डिफरेंशिएशन, तो ये हो गया m t की पावर m-1, तो ये तो आपके पास ये वाली चीज आ गई। अब यहाँ पे देखिए इसका, तो इसका भी डिफरेंशिएट करें, t बराबर क्या दे रखा है, ax प्लस b, तो dt बाय dx बराबर कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है, अंदर क्या है, ax प्लस b। अब स्टार्टिंग में मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि u प्लस v का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v, तो यहाँ पे दोनों का क्या हो जाएगा, इंडिविजुअली डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो dt बाय dx बराबर क्या हो गया, d बाय dx ऑफ ax प्लस d बाय dx ऑफ b, तो ये हो गया आपके पास डिफरेंशिएशन। देखिए a कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, dx बाय dx प्लस ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0, dx बाय dx कितना हो जाएगा, 1, तो ये आपके पास आ गया dt बाय dx इज इक्वल्स टू a। यहाँ पे ये चीज समझ में आई, देखो x है, x का dx बाय dx हमेशा क्या होता है, 1 क्यों होता है, क्योंकि x की पावर 1। अब यहाँ पे x की पावर n है, इस रिस्पेक्ट में समझ लीजिए, तो अगर x की पावर 1 होगी तो n x की पावर n-1, तो n
x की पावर n माइनस वन मतलब 1 माइनस वन, तो ये गया 1 इंटू एक्स की पावर 0, तो ये गया 1 इंटू एक्स की पावर 0 क्या 1 ही होगी, तो आंसर कितना आ गया 1। मतलब हमेशा अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे, सेम रिस्पेक्ट में करेंगे, पावर सेम होगी, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो x के रिस्पेक्ट में करा तो कितना आ गया dx बाई dx कितना आ गया आपके पास 1। ठीक है, तो ये हो गया dt बाई dx कितना आ गया a, और dy बाई dx कितना आ गया mt की पावर m माइनस वन। दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो dy बाई dx इंटू dt बाई dx इज इक्वल टू हो गया mt की पावर n माइनस वन इंटू ए। अब देखो m t को क्या माना था मैंने, t को माना था ax प्लस b, तो वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे m ax प्लस b की पावर m माइनस वन इंटू ए। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। dt से dt कैंसिल, ठीक है, यहाँ सॉरी dt है, dt के रिस्पेक्ट में करा तो dt से dt कैंसिल, तो ये आ गया आपके पास dy बाई dx इज इक्वल टू m ax प्लस b की पावर m माइनस वन इंटू ए। तो ये आपके पास पहला वाला क्वेश्चन हो गया। सेकंड वाला क्वेश्चन देख लें इसी तरह से, तो देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन है आपके पास 2x प्लस 3 की पावर 5, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 2x प्लस 3 की पावर 5। सेम क्वेश्चन, इसको आपने क्या ले लिया t ले लिया, ठीक है, तो y बराबर कितना हो गया t की पावर 5। t बराबर क्या माना आपने 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। तो यहाँ देखिए dy बाई dt डिफरेंशिएट करा t के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dt इज इक्वल टू क्या हो गया 5 t की पावर 5 माइनस 1। और ये हो गया, पहले इसको ही सॉल्व कर लीजिए, तो dy बाई dt बराबर कितना हो गया 5 t की पावर 4। t को करें तो t को डिफरेंशिएट करा तो dt बाई dx, अब देखिए डिफरेंशिएशन 2x प्लस 3, तो ये भी क्या हो गया u प्लस v वाला फॉर्मूला, मतलब इंडिविजुअली सॉल्व कर ले इसको, तो d बाई डिफरेंशिएशन ऑफ 2x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 3, तो देखिए 2 है तो 2 तो बाहर आ गया कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x dx बाई dx बाई dx प्लस डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का हमेशा डिफरेंशिएशन कितना होता है 0 होता है, तो ये हो गया 0। अब dx बाई dx तो कितना होता है 1, तो 2 इंटू 1, तो आपके पास आ गया आंसर 2। तो dt बाई dx बराबर कितना आ गया आपके पास 2, इक्वेशन 2, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन 1। अब अपने को तो क्या चाहिए dy बाई dx चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर दिया, क्या मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या हो गया dy बाई dt इंटू dt बाई dx इज इक्वल टू 5 t की पावर 4 इंटू 2, तो ये dt से dt गया, dy बाई dx इज इक्वल टू आ गया 5 2 जा 10 और t की पावर 4, तो t को क्या माना था 2x प्लस 3, तो ये हो गया 2x प्लस 3 की पावर 4। ये आपके पास क्या निकल गया, डिफरेंशिएशन निकल गया, ठीक है। तो आपके पास सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया। अब अपन देखें थर्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो थर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन सेम, y इज इक्वल टू क्या ले लिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब देखिए रूट में है तो रूट का मतलब क्या होता है, y बराबर क्या दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की पावर 1/2। मतलब ले दे कि ये क्या है x की पावर n वाला फॉर्मूला है, x की पावर n। अब यहाँ पे तो इतनी बड़ी टर्म दे रखी है, तो इसको मैंने क्या कर लिया t मान लिया, तो t बराबर क्या मान लिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको पूरे को क्या मान लिया t। तो ये देखिए y बराबर क्या हो गया t की पावर 1/2। सॉल्व करूं इसको तो dy बाई dt इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2 t की पावर n माइनस 1, तो n माइनस 1, तो ये हो गया dy बाई dt इज इक्वल टू 1/2 t की पावर माइनस 1/2। अब ये देखिए यहाँ पावर है तो पावर क्या आ गई नीचे चली गई, तो ये हो गई 1/2 t की पावर 1/2, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ dy बाई dt बराबर 1/2 रूट t, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गई इक्वेशन 1 हो गई।
अब t को करें तो t को x के रिस्पेक्ट में सॉल्व करें तो dt बाय dx। अब देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन का कौन सा फॉर्मूला लग गया, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, मतलब सभी को एक एक को क्या करेंगे अपन इंडिविजुअली सॉल्व कर लेंगे, जिसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे देखिए dt बाय dx, तो ये हो गया d बाय dx। डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का, फिर डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा, bx का, फिर डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा, c का। तो यहाँ पे करें अपन तो a तो बाहर, कांस्टेंट टर्म हमेशा बाहर हो जाती है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, वही फॉर्मूला x की पावर n, तो 2x की पावर 2 माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 2x प्लस b बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होगा 1 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होगा 0, तो ये हो गया आपके पास 2ax प्लस b। ये आंसर आ गया किसका, dt बाय dx का। अब ये इक्वेशन 2 नाम दे दो। अब अपने को क्या चाहिए, dy बाय dx की वैल्यू चाहिए, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास क्या हो जाएगा dy बाय dt इंटू dt बाय dx इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आता है 1/2 रूट t इंटू यहाँ पे क्या आया आपके पास 2ax प्लस b। तो ये देखिए dt से dt कैंसिल, तो ये कितना आ गया dy बाय dx इज इक्वल टू 1/2 रूट t, t की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू ये क्या चल रहा है 2ax प्लस b। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, डिफरेंशिएट करना वही x के रिस्पेक्ट में। अब देखिए धीरे धीरे अपन बढ़ते जा रहे हैं, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती जा रही है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस जैसे जैसे होती जाएगी वैसे वैसे आप इनसे फैमिलियर होते जाएंगे। अभी तक तो मैं क्या आपको नॉर्मल स्टेप बता रहा था कि नॉर्मल स्टेप वैल्यू सपोज करी और करी। अब यहाँ पे अपन डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाएंगे। जैसे क्वेश्चन है आपके पास साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो एक बार पहले वही मेथड देख लेते हैं, फिर शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो वही क्या कर रहा था मैं, साइन इसको क्या कर ले लिया t ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इसको क्या ले लिया साइन t। y बराबर ये फंक्शन मान लिया मैंने, y बराबर दे रखा है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको मैंने ले लिया t और t बराबर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो dy बाय dt बराबर क्या हो गया आपके पास cos t, और t को रिस्पेक्ट t dy dx करा तो x स्क्वायर का क्या होता है 2x और 5 का कितना हो गया 0, तो ये हो गया dt बाय dx इज इक्वल्स टू 2x। और आपके पास dy बाय dt कितना आ गया cos t, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो dy बाय dt इंटू dt बाय dx इज इक्वल्स टू कितना आ गया cos t इंटू 2x, dt से dt गया तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू आ गया cos t की वैल्यू क्या है cos x स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब ये तो हो गई अपनी वही नॉर्मल मेथड। अब अपन डायरेक्ट सॉल्व करना चाहे तो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन क्या है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो देखिए ये चीज अपन यहाँ पे कर कुछ भी नहीं रहे, एक ही चीज कर रहे हैं। जैसे साइन आया तो सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन करा, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो अब भी साइन का कर रहा हूं तो इसको पूरे को मैंने एक मान लिया, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, और इधर x की जगह क्या है पूरा ये, तो क्या आ गया cos x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। अब साइन का हो गया, इसके बाद चले तो नेक्स्ट क्या है आपके पास x स्क्वायर प्लस 5, तो x स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करें तो x स्क्वायर का कितना हो गया 2x और 5 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 0। तो देखो क्या आ गया आपके पास cos x स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x। तो देखो सेम आंसर आया ये वाला। तो डायरेक्ट आप ये वाली मेथड को की बजाय आप ये वाली चीज भी डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी आप क्वेश्चन को क्या है तेजी से सॉल्व करने लग जाएंगे। ये तो सिंपल क्वेश्चंस चल रहे हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस चल रहे हैं, या अभी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज आ गई आपको समझ में। चलिए अब सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब डायरेक्ट मैं करवा रहा हूँ आपको प्रैक्टिस कर लेते हैं जितने ज्यादा क्वेश्चन की हो सके। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है,
यहाँ पे देखिए cos sin x, cos sin x, अब cos इसको वही y माना तो डिफरेंशिएशन कर दे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो सबसे पहले cos, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x, तो जब cos को ले रहा हूं तो इसके लिए पूरा x बन जाएगा है ना, तो माइनस sin x, तो ये क्या हो गया sin ऑफ sin x, ठीक है। फिर इनटू डिफरेंशिएशन करा sin x का, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो आपके पास क्या आ गया आंसर आ गया। आई बात समझ में, देखो उसमें भी अपन कर तो मल्टीप्लाई ही रहता है ना, पहला निकाला y को फिर t मान लिया, दोनों का डिफरेंशिएट करा और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे भी वही चीज चल रही है सेम, तो डायरेक्टली आपका क्या निकल गया आंसर निकल गया। तो ये क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, तो 3 देखो क्या दे रखा है, इसको भी y मान लिया क्या sin ax प्लस b, ठीक है sin ax प्लस b, तो डिफरेंशिएट करें dy बाय dx इज इक्वल्स टू साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो इसके लिए अभी पूरा क्या बन जाएगा ये x, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos x, तो ये हो गया cos ax प्लस b, ax प्लस b का डिफरेंशिएशन, तो ax प्लस b, देखो ax का डिफरेंशिएशन क्या हो गया a और b का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0, तो ये आंसर क्या आ गया आपके पास a cos ax प्लस b dy बाय dx, ठीक है। तो ये आपके पास थर्ड वाला भी हो गया, फोर्थ और फिफ्थ वाला देख ले, इसको रब कर लीजिए। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन देखे अपन, क्या दे रखा है देखो, फोर्थ वाला y बराबर ले लिया sec tan रूट x, है ना, तो देखते जाना यहाँ पे y बराबर डिफरेंशिएट करा dy बाय dx, तो देखो sec, तो ये पूरा क्या हो गया इसके लिए x sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपके पास, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, तो ये क्या हो गया sec x tan x, ठीक है, तो ये क्या हो गया sec x का डिफरेंशिएशन हो गया। फिर tan का करें तो tan का क्या होता है, tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो देखो tan के केस में ये वाली चीज x हो गई, तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, तो ये क्या हो गया sec स्क्वायर x, x की जगह क्या है रूट x दे रखा है, फिर मल्टीप्लाई करा रूट x, तो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो रूट x का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना आएगा 1/2 रूट x आएगा, ये लिख के ले लो, ये ध्यान रखो रूट x कैसे, जैसे ये मान लीजिए, तो x की पावर कितनी है 1/2 हो गई है, t डिफरेंशिएशन करा x का, तो क्या हो गया 1/2 x की पावर n माइनस 1, तो आपके पास आ गया 1/2 x की पावर माइनस 1/2, 1/2 x नीचे चला गया तो x की पावर 1/2 हो गई और 1/2 रूट x, तो हमेशा रूट x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1/2 रूट x, तो यहाँ पे देख ले रूट x आया है तो डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1/2 रूट x, तो ये वाली चीज आई समझ में। तो देखो एक बार यहाँ पे फिर से वापस से देख ले क्या करा है, सबसे पहले sec x का करा, तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec x tan x, फिर tan का करा तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, और रूट x का करा तो ये क्या हो गया 1/2 रूट x, तो ये आपके पास क्या हो गया क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। फोर्थ वाला हो गया, फिफ्थ वाला देखें तो फिफ्थ वाला तो बहुत इजी है, फिफ्थ वाला क्या है cos रूट x, ठीक है, तो cos रूट x डिफरेंशिएशन करा तो cos का क्या होता है सॉरी cos का क्या होता है माइनस साइन x, तो हो गया माइनस का साइन x की जगह क्या है रूट x, रूट x का डिफरेंशिएशन करा तो क्या हो गया 1/2 रूट x, ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया आंसर आ गया। तो ये चीज आ गई समझ में, तो इस तरह से अपन क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ी और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, 5 क्वेश्चन हो गए अभी तक अपने, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है y बराबर 2 रूट cot x स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस ही आपको क्या करेगी इसमें थोड़ा सा परफेक्शन दिला देगी। अब जैसे मान लीजिए x के रिस्पेक्ट से करा तो dy बाय dx 2
टू तो कांस्टेंट है बाहर। अब देखिए यहाँ पर रूट एक्स है, रूट सबसे पहले क्या आ गया रूट, तो रूट का हमेशा ध्यान रखिए, रूट एक्स का भी मैंने बताया कि रूट एक्स आ जाता है तो वो क्या होता है डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पे देखिए रूट में कॉट है तो 1/2 रूट एक्स, तो इसको एक्स मान लीजिए, तो ये क्या हो गया 1/2 कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। टू तो देखो बाहर है, रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। रूट के बाद क्या चीज आई आपके पास, कॉस आया, कॉट आया, तो देखो कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो ये हो गया माइनस कॉसेक स्क्वायर, और एक्स की जगह क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर आपके पास देखो रूट का हो गया, कॉट का हो गया, अब क्या आया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपके पास 2x। तो देखो इसको जमा लेना, तो ये आपके पास क्या हो गया डिफरेंशिएशन निकल गया। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट देखें सेवेंथ वाला, y बराबर क्या दे रखा है 5 + 7x की पावर 6। अब देखो पावर आ गई तो सबसे पहले पावर सॉल्व करना जरूरी है। जैसे रूट था तो रूट भी एक तरह से क्या है पावर ही है, तो ये मान लीजिए x की पावर 6 है, ये पूरे को एक मान लिया पावर है, तो x की पावर 6 मतलब x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है n x की पावर n-1। तो सबसे पहले क्या हो गया 6 × x की पावर n-1 मतलब 5, 6 - 1 5, ये पूरा एक x हो गया है ना, इनटू पावर को सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद अंदर चले 5 + 7x, तो 5 का डिफरेंशिएशन तो क्या हो गया 0, प्लस 7x का डिफरेंशिएशन क्या आ गया 7। ठीक है, 7x का डिफरेंशिएशन 7, तो ये आपके पास क्या आ गया 6 × 5 + 7x की पावर 5 × 7 42, 5 + 7x की पावर 5। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया 7th वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 8th वाला क्वेश्चन देखो, देखो 8th वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है y = ले लिया ax² + bx + c की पावर 6। तो वही क्वेश्चन सेम, ये पूरा x की पावर n, तो ये क्या हो गया आपके पास dy/dx 6 आगे आ गया ax² + bx + c की पावर n-1 मतलब 5 इनटू, अब देखो यहाँ पे फॉर्म डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ ना, तो u + v का डिफरेंशिएशन क्या बताया था मैंने कि डिफरेंशिएशन u का कर लो फिर डिफरेंशिएशन v का कर लो, तो यहाँ पे सबका इंडिविजुअली डिफरेंशिएशन कर लिया, तो ax² का डिफरेंशिएशन क्या आ गया 2ax, bx का डिफरेंशिएशन कितना आ गया b, और c का डिफरेंशिएशन कितना आ गया 0। ठीक है, आप चाहो तो इंडिविजुअली करके भी देख लो कि ax² है, इसका डिफरेंशिएशन करा तो डिफरेंशिएशन ऑफ ax², तो ये a बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ x², तो कितना हो गया a, x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है n की पावर x की पावर n, n की पावर nx की पावर n-1, तो ये हो गया 2x की पावर 2-1, तो ये आ गया a × 2x, तो आ गया 2ax। अगर bx का ले लोगे तो b बाहर, x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो b × 1 b आ जाएगा, और c कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0 हो गया। तो देखो ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया कौन सा क्वेश्चन का 8th वाले क्वेश्चन का। ठीक है, तो आपके पास 8th वाला भी सॉल्व हो गया। अब 9th वाला देखो, 9th वाला क्वेश्चन क्या दिया है, रूट में x sin x, तो y = मैंने मान लिया रूट में x sin x, तो रूट का डिफरेंशिएशन सबसे पहले डिफरेंशिएशन करें इसका, तो रूट का क्या होता है 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट x की जगह पूरा क्या आ गया x sin x। ठीक है, फिर गया मैं, तो देखो अंदर क्या हो रहा है फर्स्ट इंटू सेकेंड लग रहा है x डॉट साइन x, तो यहाँ पे इसको आप पर्सनली सॉल्व कर लीजिए, इंडिविजुअली सॉल्व कर लीजिए x sin x, तो यहाँ पे फॉर्मूला वो वाला कौन सा डिफरेंशिएशन ऑफ uv, क्या होता है u डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v डिफरेंशिएशन ऑफ u, तो यहाँ पे देखिए x sin x, तो इसको 1 इसको u ले लीजिए, इसको v ले लीजिए, तो u
तो u बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ u सॉरी x। तो देखो ये क्या आ गया आपके पास, x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है cos x प्लस साइन x और डिफरेंशिएशन ऑफ x कितना होता है 1। तो आपके पास कितना आ गया x cos x प्लस साइन x। ये बात आई समझ में। तो देखिए सिंपल स्टेप फॉलो होती जा रही है। रूट है तो 1/2 रूट एक्स, x प्लस एक्स साइन एक्स। तो यहाँ पे कौन सा लग रहा है, फर्स्ट इंटू सेकंड डेरिवेटिव लग रहा है, uv वाला फॉर्मूला लग रहा है। क्या होता है u का फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ u बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ v बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ u। तो इससे अपन ने सॉल्व कर लिया तो आपके पास क्या आ गया, ये आंसर आ गया। तो ये आपके पास हो गया 9th वाला भी सॉल्व। अब अपन करें 10th वाला। 10th वाला सॉल्व करें तो देखिए 10th वाले में क्या दे रखा, y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब डॉट साइन स्क्वायर x की पावर 5। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा बड़ा है और वही स्टेप फॉलो कर ले अगर अपन ढंग से। इसको आप पूरे को x ले लीजिए, इस पूरे को क्या हुआ, इसको u ले लीजिए, इसको v ले लीजिए। तो देखो uv का सबसे पहला फॉर्मूला तो क्या लगेगा, uv का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v। क्या होता है, u बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ v और v बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ u। तो ये वाला फॉर्मूला लगा है। तो u की जगह क्या है आपके पास cos x क्यूब और v की जगह क्या है साइन स्क्वायर x की पावर 5। ठीक है, तो यहाँ पे करें अपन तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, u बाहर तो ये हो गया cos x क्यूब बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ v कितना है साइन स्क्वायर x की पावर 5 प्लस v बाहर, v मतलब साइन स्क्वायर x की पावर 5 बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्यूब। ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पे, सॉल्व कर लीजिए इसको। तो ये हो गया cos x क्यूब इंटू, देखिए इसका डिफरेंशिएशन करें तो सबसे पहले साइन, अब यहाँ पे भी बहुत लंबी प्रोसीजर हो गई, साइन स्क्वायर की पावर x की पावर 5। तो देखो इसको क्या लिख सकते हो आप, पहले सॉल्व करने से पहले dx, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन x की पावर 5 की होल पावर 2, होल पावर, ये तो एंगल है ना और ये पूरे की पावर है, प्लस साइन स्क्वायर x की पावर 5 इंटू d बाय डी एक्स कॉस x की पावर 3। ठीक है, अब देखिए सॉल्व कर लीजिए आप, कॉस x क्यूब इंटू, इसको करा देखो सबसे पहले x की पावर n, ये पूरा एक x मान लिया, x की पावर n, तो n x की पावर n माइनस 1, तो 2 इंटू 2x, x की पावर 2 का क्या होता है 2x, तो 2 इंटू x, x क्या है पूरा ये, तो ये हो गया साइन x की पावर 5। फिर देखो ये पावर का कर लिया सबसे पहले, इसके बाद आया मैं साइन पे, तो साइन का क्या होता है cos x, तो ये हो गया cos और x तो पूरा चल ही रहा है x की पावर 5। ठीक है, तो पावर का कर लिया, साइन का हो गया, अब क्या आ गया x की पावर 5, तो x की पावर 5 का क्या हो जाएगा 5x की पावर 4। तो ये वाली चीज सॉल्व हो गई। प्लस क्या चल रहा है, देखिए यहां तक आया है ना, प्लस साइन स्क्वायर x की पावर 5 एज इट इज, साइन स्क्वायर x की पावर 5 एज इट इज, डिफरेंशिएशन करा cos x क्यूब का, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन x क्यूब और x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या निकल गया, आंसर निकल गया। बात आई समझ में। देखिए सबसे पहले क्या करा, u इंटू वी लगा दिया, फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दी। अब जिसको डिफरेंशिएशन करता गया, जैसे इसको डिफरेंशिएशन करना था तो इंडिविजुअली इसको, जैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे पहले अपन, तो वो पूरा यहाँ पे प्रोसीजर फॉलो कर दी। यहाँ पे भी cos x क्यूब था तो वही cos का क्या साइन और x क्यूब का फिर अलग से कर दिया, तो वही चीज क्या हो गई मर्ज होके आ गई, तो क्वेश्चन क्या हो गया थोड़ा सा बड़ा हो गया। आ गई बात समझ में। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन।